तो आप वहाँ जाके क्यों नहीं बोलते? आप में तो दम नहीं है क्या? मैं शुरुआत यहाँ करूंगा। Who are you? वो पब्लिक बताती है कि उत्तराखंड से जो लड़कियां भाग रही है वो आपसे इंस्पायर होकर भाग रही है। मैं कह रहा हूँ कंटिन्यू नहीं होने दूंगा। तीखी बहस का ये वीडियो उत्तराखंड के ऋषिकेश का है, जहां मिस ऋषिकेश कॉन्टेस्ट चल रहा था। कॉन्टेस्ट के बीच एक संगठन के कुछ लोग वहां आ पहुंचे। इन लोगों ने कंपटीशन का विरोध किया, कहा कि ये वेस्टर्न कपड़े हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ हैं। यही आपत्ति जताते हुए संगठन के लोगों ने इवेंट वेन्यू पर जमकर हंगामा कर दिया, मगर जिस भाषा में हंगामा किया जा रहा था उसी भाषा में तर्कों के साथ वहां मौजूद फीमेल कंटेस्टेंट्स ने उन लोगों को जवाब देना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिए कि कार्यकर्ताओं को नरम होना पड़ा, या कहें उनके पास इन जवाबों की काट ही नहीं थी। पूरा मामला समझते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट के मुताबिक ये रैंप वॉक और मॉडलिंग कंपटीशन दीपावली मेले से पहले किया जा रहा था। इसे ऋषिकेश का ही एक क्लब ऑर्गेनाइज करवाता है। क्लब का नाम है लायंस क्लब ऋषिकेश रॉयल। ऋषिकेश के इसी बड़े मेले के लिए मॉडलिंग शो की तैयारी की जा रही थी। तैयारी के बारे में एक स्थानीय संगठन के लोगों को भी पता चला। संगठन का नाम राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन है। संगठन ने कहा कि एक होटल में युवतियां वेस्टर्न कपड़ों में रैंप वॉक की रिहर्सल कर रही थी। इसी दौरान राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। संगठन के लोगों ने वहां हंगामा किया। राघवेंद्र भटनागर और उनके सहयोगियों ने तीर्थ नगरी ऋषिकेश की संस्कृति का हवाला देते हुए विरोध दर्ज करवाया। उनका कहना था कि वेस्टर्न ड्रेस पहनने से संस्कृति का अपमान हो रहा है, इसलिए वो ये मॉडलिंग कॉन्टेस्ट नहीं होने देंगे। उनके इन आरोपों का जवाब वहीं मौजूद एक कंटेस्टेंट ने कुछ इस तरह दिया, देखिए। But sir, you can't break someone's passion or something like this. This is not the culture we are talking about. तो आप वहाँ जाके क्यों नहीं बोलते? आप में तो दम नहीं है क्या? मैं शुरुआत यहाँ करूंगा। क्यों करोगे क्योंकि सर? मैं यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ शुरुआत करूंगा। जो वहाँ का अध्यक्ष हूँ ओके, आप शुरुआत करना चाहते हो? आपको नशे वाले लोग अच्छे लगते हैं? नहीं लगते? उससे काम में सिगरेट मिलती है, दारू मिलती है, जाके बंद करवा दीजिए। दुकान में कपड़े मिलते हैं, बंद करवा दीजिए। मैं पहले छोड़ दूंगी, मैं पूरा छोड़ दूंगी। आप बिना छोड़ दो, मिलती है शराब भी है, पी लोगी? नहीं, आप ये जॉब करती हूँ और नहीं, अगर आपको बंद करवाना है तो सही चीजें बंद करवाइए। कुछ नहीं मिलेगा। शॉप पे जितनी शॉप पे कपड़े बिक रहे हैं ना, आप प्लीज ब्लॉक करा दो। कुछ भी मुझे कुछ मत बोलो। तो आप भी हमें कुछ मत बोलो, हम जो करें हमें करने दीजिए। मैं नहीं करने दूंगा। Why? आप अपने घर में करो। तो सॉरी सर, हम आपके कंसेंट के बिना नहीं चल सकते। मैं कह रहा हूँ अपने घर में करोगी। अंकल, you are no one telling me. You are no one telling me this. आप यहाँ बैठे You are no रहो। आप यहाँ one. बैठे रहो। Who are you? आप यहाँ बैठे Who रहो। are you? वो पब्लिक बताती है। Okay sir. आप यहाँ बैठे रहो। Who am I? आप यहाँ बैठे रहो। Then why I आप want यहाँ you? बैठे रहो। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ बैठे रहो। That's what. मैं शोरूम कर दूंगा, आप यहाँ बैठो। Okay, just do whatever you want. बस भैया शोरूम कर दो। उत्तराखंड से जो लड़कियां भाग रही है वो आपसे इंस्पायर होकर भाग रही है। उत्तराखंड में एक एयरपोर्ट है, देहरादून एयरपोर्ट, सारी एयरपोर्ट स्कर्ट्स में घूमती है। आप बंद करवा दो, मैं यहाँ पे कपड़े पहन के नहीं घूमूंगी। साड़ियाँ भी अलाउड है। साड़ियाँ भी अलाउड है। साड़ियाँ अलाउड है? कौन सी एयर इंडिया का क्रू आता है? एयर इंडिया का फ्लाइट नहीं आता है यहाँ पे। बहस करी हुई मैडम। तो आप क्यों कर रहे हो सर? आप क्यों कर रहे हो? मैं बड़े इनसे आया हूँ, आपको थोड़ी रुकना है। तो ठीक है, वो नहीं रुकेगा। तो आई एम द कंटेस्टेंट, मेरा फ्यूचर है, मेरा करियर है, मैं तो कंटेंट लूंगी। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ आपने क्या पहनना है। जो इसमें बंद करा रहे हैं वो इसमें बंद करा रहे हैं। वो अपने मेरी बात सुनिए, ये जो शो हो रहा है ना, पेरेंट्स की परमिशन से हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि पेरेंट्स से नहीं पूछा गया है। दारू बंद करना मेरा को है। मैं कह रहा हूँ कंटिन्यू नहीं होने दूंगा। कंटेस्टेंट ने पूछा कि ये ड्रेसेस बॉलीवुड में भी पहनी जाती हैं, आप वहां जाकर क्यों कुछ नहीं बोलते? आप में इतना दम नहीं है क्या? कंटेस्टेंट ने पूछा। उत्तराखंड के देहरादून एयरपोर्ट में फ्लाइट कैबिन क्रू भी ऐसे कपड़े पहनती हैं। आपको परवाह है तो उन्हें जाकर आप क्यों कुछ नहीं कहते? कंटेस्टेंट पूछती है कि अगर आपको संस्कृति की रक्षा करनी ही है तो आप शराब और नशों के खिलाफ उन ठिकानों पर जाकर ऐसा विरोध क्यों नहीं करते? इन सवालों का जवाब जो संगठन के पदाधिकारी ने दिया वो आपने वीडियो में सुन ही लिया। बवाल के बाद जब वो मीडिया के कैमरे पर आए तब उन्होंने अपने पक्ष में ये कुछ बातें रखी। जैसे कि आप सबको पता है, ऋषिकेश एक देवभूमि है। इसे धर्म नगरी का दर्जा दिया गया है। धर्म नगरी मतलब सनातन धर्म की नगरी। धर्म सिर्फ सनातन है और सनातन सभ्यता महिलाओं को बहुत लज्जा में रखना सिखाती है, शर्मो हया में सिखाती है, पूरे कपड़ों में सिखाती है। मैंने होटल में आके देखा
तो किसी क्लब वालों का कोई लॉयंस क्लब करके एक वो चल रहा था, मॉडलिंग शो चल रहा था छोटी छोटी बच्चों का, जो मैंने आके रुकवाने की कोशिश करी। मैंने उनसे बोला कि ये हमारा कल्चर नहीं है, उत्तराखंड देवभूमि का कल्चर नहीं है, और जिस तरीके से आप ये मॉडलिंग शो करा रहे हो बच्चों को, जो इस तरीके से छोटे छोटे कपड़े बना के आप यहाँ कर रहे हो, ये दिस इज नॉट ऋषिकेश कल्चर। ये शहर हमारा धर्मनगरी कल्चर नहीं है, सनातन कल्चर नहीं है। तो जो ये मॉडलिंग शो करा रहे थे उन्होंने जो है मुझे रोकने का प्रयास किया, बच्चों ने मुझे रोकने का प्रयास किया कि नहीं, दिस इज आवर राइट्स, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये है वो है। तो मैंने उन बच्चों से बोला, भाई आपका मौलिक अधिकार आपका अपने ऊपर है, आप कपड़े पहन के अपने घर में पहन सकते हो, आप अपनी जिंदगी के खुद के मालिक हो, कुछ भी कर सकते हो। मैंने लेकिन आप इन कपड़ों को पहन के एक्सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लड़कियां छोटी छोटी शहर की बच्चियां जो है पहाड़ से आती हैं, ऋषिकेश से पढ़ती हैं, ऋषिकेश में लोग रहते हैं, वो इंस्पायर होती हैं आपसे। अगर आपसे वो इंस्पायर हो रही है, आप आने वाला फ्यूचर हो, तो कम से कम एक ऐसी चीज सिखाओ जो हिंदुस्तान की सभ्यता को ऊपर करे। राघवेंद्र भटनागर का कहना है कि ऋषिकेश में पहाड़ के छोटे छोटे कस्बों से बच्चियां आती हैं, वो यहाँ पर वेस्टर्न कपड़े देखकर प्रभावित होती हैं, इसलिए यहाँ ऐसे ही कपड़े पहने जाने चाहिए जिससे हिंदुस्तान की सभ्यता ऊपर हो। इस बवाल के बीच जिस होटल में ये सब हंगामा हो रहा था, जो रिहर्सल चल रही थी मॉडलिंग कॉम्पिटिशन की, उसके मालिक का बेटा अक्षत गोयल भी मौके पर पहुंचा। अक्षत ने भी संगठन के कार्यकर्ताओं से बहस की, मॉडलिंग कॉन्टेस्ट का सपोर्ट किया। वीडियो में आपको अक्षत नजर भी आ रहे होंगे। हालांकि वो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर नहीं है, ऑर्गेनाइजर लायंस क्लब ऋषिकेश रॉयल है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। इस क्लब ने भी मामले पर अपनी बात रखी है। क्लब के अध्यक्ष पंकज चंदानी ने कहा है कि वो लोग ये कॉम्पिटिशन अपने जिले की प्रतिभाओं को मंच देने के लिए करवाते हैं, और ये सिर्फ मॉडलिंग कॉन्टेस्ट तक ही सीमित नहीं है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आई थिंक यहाँ पर कुछ प्रैक्टिसेस चल रही थी मिस ऋषिकेश का कंपटीशन को लेके। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि लॉयंस क्लब ऋषिकेश रॉयल पिछले कई सालों से लॉयंस मेला कराता आ रहा है, जिसमें ये कार्यक्रम होता है मिस ऋषिकेश का। उसके साथ साथ हमारे सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कॉम्पिटिशंस और बहुत सारे कॉम्पिटिशंस होते हैं जहां पर हम शहर की प्रतिभा को मौका देते हैं कि वो आए और परफॉर्म करें। और लॉयंस क्लब ऋषिकेश रॉयल कभी भी किसी के पर्सनल चीजों को हर्ट नहीं करना चाहता, किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहता जिससे हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचे या हमारे किसी इंसान को कोई ठेस पहुंचे। हमारे द्वारा प्रॉपर तरीके से जो उनकी कॉस्ट्यूम्स हैं, जिसमें हमने लास्ट ईयर जो एथनिक वियर्स हैं, जिसमें हमारे जो गढ़वाली प्रधान है कपड़े हैं, उनको भी पहन के भी हमने उनको वॉक करने का मौका दिया था। तो ऐसी कोई भी चीज, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो कि हमारी संस्कृति या हमारी किसी कल्चर को ठेस पहुंचा है। पंकज ने बताया कि वो बीते सालों में भी इस तरह के मॉडलिंग कंपटीशन करवा चुके हैं, ऐसे कॉन्टेस्ट भी जिनमें थीम ही पहाड़ों की स्थानीय संस्कृति थी। ऑर्गेनाइजर ने साफ किया कि मिस ऋषिकेश का कॉन्टेस्ट महज टैलेंट को पहचान दिलाने के लिए ही किया जा रहा है। कहा, क्लब किसी की भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। हालांकि संगठन ने दावा तो यही किया है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। फिलहाल इस मामले पर यही सारी जानकारी है। अगर आगे इस पर कोई बड़ी अपडेट आती है तो वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपका इस पूरे विवाद में क्या मानना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी ललन टॉप।